अंत में प्रश्न किया, बोले गुरुवर मुझे ये बताएं भगवान ने प्रहलाद जी पर कैसे कृपा करी, मुझे ये भी बताएं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन समप्रिया सुहृदा ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम देस्य नवधि दुस्तमो वृथा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब से भगवान ने बराह अवतार धारण करके हिरण्याकशिपु का भाई हिरण्याक्ष था उसको मारा था, तब से हिरण्याकशिपु भगवान को अपना दुश्मन मानता था, अपना बैरी मानता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हिरण्याकशिपु के मन में आया कि मैं तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त करूं ब्रह्मा जी से। तो अपनी पत्नी कयादु को वहीं पर छोड़ करके वो तपस्या करने के लिए चला गया। जैसे ही मंदराचल पर्वत पर पहुंचा, तपस्या करने के लिए बैठा, इतने में एक तोता आया और तोता ने नारायण 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 बोला। नारायण बोलते हुए हिरण्याकशिपु ने सोचा, आज मेरा समय सही ठीक नहीं है, मैं घर लौट करके जाऊं। पुनः घर लौट करके आया, दूसरे दिन पुनः गया तो उसने ऐसी तपस्या की सज्जनों कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बरम बुरियात वरदान मांग ले। बोले प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो मैं अजर और अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहने लगे, राजन बेटा यहाँ पर कोई भी अमर नहीं है, जो आया है वो उसको जाना ही पड़ेगा, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तो हिरण्याकशिपु कहने लगे, प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि मैं बहुत वरदान मांगूंगा, आपको देना पड़ेगा। बोले मांग ले, जितने तुझे मांगने हो उतना मांग ले। हिरण्याकशिपु कहने लगा, प्रभु ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। बोले ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूं। प्रभु ऐसा मुझे वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब तो हिरण्याकशिपु सोचने लगा, बोले अब तो मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई मारने वाला नहीं है, इतने वरदान मेरी रक्षा करेंगे। हिरण्याकशिपु वरदान को लेकर के अपने घर आया। इनके यहाँ एक पुत्र है सज्जनों, उस पुत्र का नाम है प्रहलाद। हैं तो इनके यहाँ चार पुत्र, हिरलाद, अहलाद, सहलाद और प्रहलाद, इनके यहाँ 4 पुत्र हैं। लेकिन जो प्रहलाद पुत्र है इसको शुरू से एक ग्रह लग गया था सज्जनों। एक ग्रह ने इनको जकड़ लिया था, कृष्ण रूपी ग्रह ने इनको जकड़ लिया था। ग्रह तो कई तरह के होते हैं सज्जनों, नवग्रह 9 ग्रह भी किसी को छोड़ते नहीं है। कभी राहु की दशा तो कभी केतु की दशा तो कभी शनि की 7.5 चलती है। लेकिन इन 9 ग्रहों को छोड़ करके यदि भगवान का अनुग्रह हो जाए तो कोई सा ग्रह हमें फिर परेशान नहीं करेगा, भगवान का ग्रह लग जाए। लेकिन इन ग्रहों से बढ़कर भी एक ग्रह और होता है सज्जनों। 9 ग्रह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन एक 10वां ग्रह भी होता है। जानते हैं आप लोग 10वें ग्रह को? एक 10वां ग्रह भी होता है। वो कौन सा ग्रह है? वो है दामाद रूपी ग्रह। जो हमारा दामाद होता है ना, दामाद बिटिया की शादी कर देते हैं, वो ये समझ लो वो 10वां ग्रह है। ये 9 ग्रह तो छोड़ देंगे, लेकिन दामाद रूपी जो 10वां ग्रह है वो कभी नहीं छोड़ेगा सज्जनों। कैसे ग्रह है, उसके लक्षण क्या है उस ग्रह के? दामाद का एक ही लक्षण होता है सज्जनों। क्या लक्षण होता है? सदा वक्र सदा क्रूरा सदा पूजा मुपेक्षते कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दशमो ग्रह। ये 10वां ग्रह क्यों है?
दामाद के मन में एक ही प्रश्न चलता है कि जब मैं ससुराल में जाऊं तो ससुराल वाले मुझे हाथों पे लेकर के घूमे, उसका एक ही मन होता है। जैसे ही मैं ससुराल में पहुंचूं तो मेरे साले, मेरे ससुर, मेरी सालियां जितने भी हैं सभी मुझे हाथों पे लेकर के घूमे, इतना मेरा सम्मान करें। दामाद के मन में यही रहता है। और जब दामाद ससुराल में जाएगा तब दामाद का चेहरा देखना, फिर दामाद का चेहरा देखने योग्य होता है। बिल्कुल टेढ़ा मुंह करके अहंकार में ऐसे जाएगा, किसी से बात भी नहीं करेगा, ऐसा चेहरा लेकर के दामाद ससुराल में जाएगा। सदा वक्र टेढ़ा बन के, वो सदा क्रूर ऐसा बन के जाएगा। उसके मन में एक ही लालसा रहती है कि जितने भी ससुराल वाले हैं, अरे ससुराल वाले तो हैं ही, साथ में जितने भी आस पड़ोसी हैं वो भी मेरी पूजा करें। सदा पूजा मेक्षते, मेरी पूजा होनी चाहिए। और दामाद जब घर आ जाए, ससुराल में आए, ससुराल में आकर यदि थोड़ी सी भी उसको कमी रह जाए, कमी रहने पर फिर देखना घर आकर के पत्नी से कैसा लड़ता है। उसने कहा, देखा है मैंने तेरे परिवार वालों को, वहां पर मैं पहुंचा, अरे और तो और मेरे पैर भी नहीं छुए, इतने बड़े हो गए वो, मेरे पैर भी नहीं छुए। ससुराल की सारी गुस्सा को आकर के वो धर्म पत्नी पर निकालता है, लेकिन धर्म पत्नी सहन कर लेती है, क्या करें, करना ही पड़ेगा। एक ग्रह किस राशि के ऊपर लगता है? एक ग्रह जब लगता है तो कन्या राशि के ऊपर लगता है। माता पिता की जो कन्या है, दूल्हा की जो पत्नी है, उसके ऊपर एक ग्रह लगता है। सदा वक्र सदा क्रूर सदा पूजा मुपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दसमो गिरह। जामाता 10वां ग्रह होता है। तो प्रहलाद जी को भी एक ग्रह ने जकड़ लिया था, कृष्ण रूपी ग्रह ने। उसके लक्षण होते हैं, कभी वो प्रहलाद जी हंसने लगते हैं तो कभी तुरंत रोने लगते हैं। यही भक्ति की पहचान होती है। ब्रह्मणस्य शरण्यस्य ब्रह्मण्यशील संपन्य सत्य संगो जितेन्द्रिया आत्मविसर्वभूतानां मेका प्रिय सुहृदतमा। जैसे ही ग्रह लगा तो प्रहलाद जी महाराज भगवान की भक्ति करते रहते हैं। गुरुजी ने भी आकर के डांटा कि बेटा, जिस नारायण की तू भक्ति करता है वो तेरे पिता का दुश्मन है, उसकी भक्ति मत कर। लेकिन जिस पर जो रंग चढ़ जाता है सज्जनों, वो रंग कभी उतरता नहीं है। जिस पर भक्ति रूपी रंग, काले रंग पर कोई दूसरा रंग उछरता नहीं है। अनेकों बार समझाया, हिरण्याकश्यपु ने उनको मारने का अनेकों बार प्रयास किया, बोले इसको तो हम मारेंगे, यदि यहाँ पर ये भजन करता है तो धीरे धीरे करके 2-4 भक्तों को और प्रकट कर लेगा, फिर इनकी एक कमेटी बन जाएगी, मिलकर ये भजन करेंगे। और राक्षसों में कहाँ भजन हो पाता है सज्जनों। अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन एक भी बात नहीं मानी। हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद जी को गुरुकुल में जाकर के देखा, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। प्रहलाद जी से पूछा, बोले बेटा मुझे ये बता, सबसे अच्छा पाठ अब तक तूने कौन सा पढ़ा है, मुझे ये बता। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी अब तो मैंने एक नहीं, मैंने 9 पाठों को पढ़ लिया है, 9 पाठों को मैं जानता हूँ। हिरण्याकश्यपु कहने लगे, सुनाओ बेटा आपने कौन से पाठ को पढ़ा है। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के भगवान को भजन करो। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति के बारे में बता दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम।
नौनो भक्ति भगवान के बारे में बताने लगा प्रहलाद जी। अब तो हिरण्याकश्यप को क्रोध आया और पर्वत से गिराने लगे। बोले ये मर जाए तो ठीक है। पर्वत से गिराया, जहर खिलाया और तो और सर्पों से भी डसाया, लेकिन जिसका रखवाला परमात्मा है उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है सज्जनों। भगवान जिसके रखवाले हो। प्रहलाद जी के ऊपर अनेकों प्रकार के अत्याचार होने लगे। एक दिन हिरण्याकश्यप बहुत दुखी होकर अपने महल में बैठे हुए थे। इतने में हिरण्याकश्यप की बहन है वो वहां पर आई। बोले भैया आप दुखी क्यों हो? बोले बहन आपको पता नहीं है, ये मेरा बालक है, उसको भक्ति का रोग लग गया है जी, कैसे मरेगा? उनकी बहन बोली भैया आप चिंता मत करो, मुझे सूर्य भगवान की कृपा से एक शॉल मिली हुई है, उसे यदि मैं ओढ़ करके बैठ जाऊं तो मैं नहीं जलूंगी और तुम्हारा बालक जल जाएगा, इसलिए इसको हम जलाए देते हैं। बोले ठीक है बहन तू जाने। जैसे ही अनेकों कंडे लेकर के आए, लकड़ियां लेकर के आई, उसी पर एक हिरण्याकश्यप की बहन को बिठा दिया, गोदी में प्रहलाद जी को ले लिया और जैसे ही अग्नि लगाई गई, उसी अग्नि के सहारे सज्जनों भगवान की कृपा से वो शॉल उतर करके आई, प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका देवी जल करके राख हो गई और मेरे प्रहलाद जी बच गए हैं सज्जनों, प्रहलाद जी बच गए हैं। तभी से हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं सज्जनों। प्रहलाद जी के बचने की खुशी में हम लोग घर घर जाते हैं, घर जाकर के माथे से गुलाल लगाते हैं और जो कोई कीचड़ में पटकते हैं, गोबर लगाते हैं, वो समझ लो हिरण्याकश्यप के पक्ष के हैं। नहीं, खुशी के मारे गुलाल लगाना चाहिए। होली रंगों का त्योहार होता है। बोलो राधे राधे। होली रंगों का त्योहार होता है। प्रहलाद जी जब बच गए तो हिरण्याकश्यप ने एक दिन प्रहलाद जी से कहा, बोले बेटा बता तेरा भगवान कहाँ है? तू तेरे भगवान को बहुत मानता है, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु ये पूछिए मेरा भगवान कहाँ नहीं है, मेरा भगवान तो सभी जगह है। बोले बेटा क्या तेरा भगवान इस खम्भे में है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हाँ इस खम्भे में भी मेरा भगवान है। जैसे ही और सज्जनों भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ मेरे भगवान वहां। प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस खम्भे में है। हिरण्याकश्यप ने तलवार को निकाला, जैसे ही खम्भे में मारा तुरंत खम्भा फटा, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान उसी खम्भे में से प्रकट हो गए। गगड़ गड़ गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। जीव लब लबापे दसन दस दसवावे, मानो अब ही जात खानो है। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नर के समान उनका शरीर है, सिंह का मुंह लगा हुआ है, इसलिए उनका नाम हो गया नरसिंह। दिन के 12 बजे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। 12 बजे से लेकर हिरण्याकश्यप के साथ में युद्ध करते हैं। आज संध्या का समय होने लगा। जैसे ही संध्या का समय हुआ, ऊपर से देवता लोग कह रहे हैं, बोले प्रभु जल्दी करो। बोले क्यों? बोले रात में राक्षसों की शक्ति दुगनी हो जाती है, इसलिए इसे जल्दी मारो, रात ना हो पाए। नरसिंह भगवान ने नेत्रों को ऊपर उठा करके देखा और जैसे ही घुर्राए तो सभी देवता लोग भी वहां से भाग गए। यानी कि प्रभु कहना चाहते हैं पहले तो वरदान दे देते हो, फिर कहते हो जल्दी मारो। जैसे ही संध्या का समय हुआ, संध्या के समय में भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को ऊपर उठाया, ऊपर उठा करके अपने गोदी में विराजमान कर दिया। जैसे ही गोदी में विराजमान किया तो हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु मैं मरने वाला नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मुझे वरदान प्राप्त है, आप मुझे नहीं मार सकते। बोले बता तुझे कौन से वरदान प्राप्त है? हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा,
भगवान ने कहा, देख तू ना ऊपर है और ना नीचे है, तू मेरी गोदी में बैठा हुआ है। बोले प्रभु फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ना मैं बाहर मरूंगा ना मैं भीतर मरूंगा। बोले पगले देख तू कहाँ है, ना बाहर है ना भीतर है, तू दहली पर बैठा हुआ है, दहली पर है। बोले प्रभु फिर भी नहीं मरूंगा। बोले तो? बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। बोले देख मेरे हाथों में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तेरे लिए तो मेरे नाखून ही कांपे हैं, इन्हीं से तुझे मारूंगा। बोले प्रभु मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले तो? बोले मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में से किसी से नहीं मरूंगा, ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। बोले देख ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं जानवर हूँ, मैं तो नर सिंह हूँ, मनुष्य भी हूँ और जानवर भी हूँ। बोले प्रभु ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में से मैं किसी से भी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा पगले मैं ब्रह्मा जी को बनाता हूँ, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा जी को बनाता हूँ। बोले प्रभु अभी भी मैं नहीं मरूंगा, एक वरदान मेरी रक्षा करेगा। बोले वो भी बता। हिरण्याकश्यपु ने कहा प्रभु मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। हिरण्याकश्यपु भगवान ने कहा बेटा ये जो 13वां महीना लौण का चल रहा है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, उसे हम मल मास कहते हैं बेटा, वो मैंने तेरे लिए ही तो बनाया है, इसी महीने में तुझे मैं मारूंगा, तभी से हम उसको मल मास कहते हैं। जब हिरण्याकश्यपु हताश हो गया, सारे वरदानों को सुना दिया, एक और सारे भगवान वरदानों का भगवान ने पालन भी कर लिया, एक भी वरदान नहीं तोड़ा सज्जनों। अब तो तुरंत नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाई, अपने नाखूनों को निकाला और हिरण्याकश्यपु की छाती को विदीर्ण करने लगे, छाती को विदीर्ण करने लगे। जैसे ही छाती को विदीर्ण किया और हिरण्याकश्यपु का देहांत हो गया। बोलिए हिरण्याकश्यपु मर्दन भगवान की जय हो। देखो भगवान ने कितना बड़ा काम किया है और आप जयकारा नहीं बोल रहे हैं, आप मक्कारी देते हैं। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। छाती को विदीर्ण कर दिया प्रभु ने और हिरण्याकश्यपु की हड्डियों को लेकर के प्रभु चूसने लगे, हड्डियों को लेकर के चूसने लगे। किसी ने कहा भगवान हिरण्याकश्यपु की हड्डियों को क्यों चूस रहे हैं, क्या कारण है? भगवान ने कहा मैं इन हड्डियों को इसलिए चूस रहा हूं कि इन्हीं हड्डियों से मेरा भक्त प्रहलाद उत्पन्न हुआ है, कहीं इन्हीं हड्डियों में मेरा प्रहलाद के समान कहीं और भी भक्त तो नहीं छुपा, कहीं और भी भक्त तो नहीं छुपा, इसलिए मैं उस रस को पी रहा हूं। इन्हीं हड्डियों से मेरा भक्त प्रहलाद उत्पन्न हुआ है। हड्डियों को चूसने के बाद में अब तो भगवान का क्रोध शांत भी नहीं होता। सभी देवता आए, भगवान की स्तुति करके चले गए, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में लक्ष्मी जी को बुलाया, बोले देवी आप ही आओ, आकर के इनके क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी जी सोने की थाली लेकर के आई, जैसे ही चरणों से लेकर के भगवान के ऊपर की ओर थाली को घुमाने लगी, भगवान ने एक दहाड़ लगाई और लक्ष्मी जी दैया भैया करके भागने लगी, दैया भैया करके भागने लगी। भगवान के क्रोध के सामने कोई नहीं टिकता सज्जनों। अंत में सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि जिसके कारण ये क्रोध का स्वरूप बनाया है, उन्हीं को इनके सामने लाया जाए। प्रहलाद जी को सामने लाया गया। जैसे ही प्रहलाद जी सामने आए तो उठा करके भगवान ने प्रहलाद जी को अंक से लगा लिया। बोले बेटा मुझे माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई, आने में मुझे देरी हो गई, मुझे माफ करना। बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग तुम्हारे, बड़े बड़े असरों ने मारे, और क्षमा करियो नाथ मोए देर भई आने में। बेटा मुझे क्षमा करियो, आने में मुझे विलंब हो गया बेटा। अनेकों प्रकार से प्रहलाद जी और उनकी वार्तालाप हुई।
भगवान ने कहा बेटा कुछ वरदान मांग ले। प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु यदि मैं आपसे वरदान मांग लूंगा तो ये तो व्यापारी और ग्राहक का जैसा रिश्ता हो गया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अंत में प्रहलाद जी ने मांगा, बोले प्रभु यदि देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरे पिता की अधोगति ना हो, एक ही वरदान दे दो। भगवान नारायण कहने नरसिंह भगवान कहने लगे बेटा जिस कुल में तेरे जैसा बालक पैदा हो जाए, तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए, उस कुल की मैं 21 पीढ़ियों को तार देता हूँ, 21 पीढ़ियों को तार देता हूँ। 7 तेरे पक्ष की और 7 तेरे मामा की पक्ष की और बेटा 7 तेरे ससुराल पक्ष की, 21 पीढ़ियों को मैं नरक में नहीं जाने देता, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हुआ है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू पिता के सिंहासन पर बैठ करके राज्य कर। प्रहलाद जी भी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने के बाद में